देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। उस बात को समझने के लिए क्यों लुपुंग का दौरा किया आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, और क्यों वो जगह जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वहां से खुद को हटाने के लिए चीन तैयार नहीं है, क्यों यहां वो ढीठ बना बैठा है। असल में इसका एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, आइए उसको समझते हैं। अब सुमित जरा इसको ये जितना मैं समझ, आप यहां पर होकर आए हैं, मैं इन जगहों को नक्शे में समझता हूं, इसलिए आप इसको बेहतर समझा सकते हैं। मुझे जो समझ में आता है वो ये है कि यह है पैंगोंग और यह है स्पेंगर, और पैंगोंग और स्पेंगर दोनों से निकला हुआ ये रास्ता वो उधर G219 को जोड़ रहा है। क्या यही इसका इंपॉर्टेंस है? निश्चित तौर पर, लेकिन अभी जानना जरूरी है कि इस समय कहां पर है रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री बिल्कुल इसके ऊपर, अगर आप देखेंगे जहां से पैंगोंग से शुरू हो रही है ये झील, ये अगर इसका एकदम मतलब वो एंड जो असल में कटा हुआ है, आप इसको इसका माउथ भी कह सकते हैं, इसका मुंह भी कह सकते हैं, भारत की तरफ इसका सिरा बिल्कुल निश्चित तौर पर वहां पर ये पूरा लोकेशन है। और इस लोकेशन की एक और इंपॉर्टेंट बात ये कि ये सारा का सारा नॉर्थ वेस्ट वाला इलाका है, यानी ये इलाका आप देखो, और ये इलाका प्लेन एरिया है, क्योंकि जब आपको ऐसे मैदानी इलाकों के अंदर ऑपरेशन या फिर आपको प्रैक्टिस करनी होती है, एक्सरसाइज करनी होती है बहुत। और हम क्यों दिनेश लगातार ये बात क्यों कह रहे हैं कि चीन को फिंगर 4 से उतरना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि अगर वो फिंगर 4 पे यहाँ बैठा रहता है इन हाइट्स के ऊपर, तो वो इन इलाकों के साफ तौर पे देख सकता है, और ना सिर्फ इनको देख सकता है। ये है फिंगर 4, ये है वो बिल्कुल ये पेनिनसुलर, इसका ये सामने की तरफ प्रोट्रूजन है, ये है फिंगर 4। और आप ये कह रहे हैं कि अगर यहां से रिजिस से वो नहीं हटता तो हमारे लिए तकलीफ है। निश्चित। और दूसरी एक और बात, लेकिन ये खबर कि यहां से थिनिंग होनी शुरू हो गई, यहां से पीछे हटना शुरू, ये है क्या सही? ये लेकिन नीचे बैंक से, रिवर बैंक से नीचे हटा है, लेकिन हाइट्स चीन ने अभी भी नहीं। और एक और बात दिनेश, कि वो यहां पर बैठकर आपकी पूरी चुशूल की जो बॉल, जिसे आप स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं, वो उसको मॉनिटर कर सकता है। और ना सिर्फ मॉनिटर कर सकता है, आपकी मोबिलाइजेशन देख सकता है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर काम को रोक सकता है, ये सभी कर सकता है। यही बात है कि भारत की तरफ से साफ तौर पर हिदायत है, ये आदेश है, आप कह सकते हैं कि क्लियर इंडिकेशन है कि आप रिजिस से उतरिए, आप पहाड़ियों से, उन हाइट से उतरिए। और माउंटेन वॉरफेयर के अंदर दिनेश हाइट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपने हाइट पे बढ़त बना ली, अगर आप हाइट पर जम गए तो फिर लेकिन मुझे एक बात समझाइए, ये अगर ऊपर ऊंचाई पे जमे हुए हैं और तो इनके लिए रसद, इनके लिए मटेरियल, इनके लिए डे टू डे जो चाहिए वाला सामान है वो कहां से कैसे, क्योंकि अगर आप नीचे थिनिंग कर देते हैं तो एक तरीके से उधर सप्लाई काटते हैं ना। निश्चित तौर पर देखिए, थिनिंग बीच में, यहां से थिनिंग, वो इधर से पीछे गए, हम इधर से थोड़ा सा पीछे गए। लेकिन दिनेश इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये रिजिस का इलाका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे अभी तक कोई नहीं था। और अगर चीन इन पर आके बैठ जाता है, क्योंकि एक बफर जोन आप इसको कह सकते हैं, कि अगर इन बफर जोन पर आके बैठ गया और यहां पर फिक्स हो गया, यानी वह अपनी परमानेंट चीजें बना ली, तो फिर बहुत दिक्कत। और यही वजह है कि भारत लगातार ये इंडिकेट कर रहा है चीन से कि बातचीत तभी होगी। लेकिन ये गया सुमित, ये यहां से जाकर, एक सेकंड आप ये देखिए, ये एक्चुअली ये वो जगह है, ये वो G219 है जो तिब्बत से जिंजियांग तक बनाई गई 1000 किलोमीटर की रोड। और ये असल में जितने उनके वॉर रिजर्व्स हैं वो उन्होंने यहां पर रखे होते हैं, और यहां से वो अपने जो उनका सामने की तरफ इधर LAC में जो चौकियां हैं वहां पहुंचाते हैं। क्या इन जगहों को वो इसलिए नहीं छोड़ रहा है, पैंगोंग स्पेंगर वाली जगह को, कि अगर वहां से हट गए तो फिर वो बनाने का और यहां तक की पूरी मशक्कत का कोई मायने नहीं रह जाए? देखिए, इसका साफ आप चीन की हर मूवमेंट को, हर चीज को उसके इकोनॉमिक चीज से जोड़ के देख लीजिए, क्योंकि जहां तक उसके आर्थिक इंटरेस्ट जुड़े होते हैं वो हर चीज इसलिए करता है। और ये जो आप बता रहे हैं G219, दरअसल उसके इंटरेस्ट भी इसी से हैं। वो चाहता नहीं है कि भारत अगर आगे आता है, अगर भारत बढ़त बनाता है, तो उसको ये डर है कि फिर भारत कभी भी चीन को कई स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे डाउन कर सकता है। यही वजह है कि उसने चुपचाप, मैं आपको बताऊं कि खास तौर पे मई से पहले उसकी एक एक्सरसाइज चल रही थी, और एक्सरसाइज के नाम पर उसने ये सरप्राइज मोबिलाइजेशन कर दिया। और दिनेश, मुझे आप एक बात बताइए, G219 के बारे में ये कहा जाता है कि ये जब बनाया गया तो हिंदुस्तान को ये पता चला था अखबारों से, ये G219 बना लिया गया है, और फिर इसीलिए अक्साई चीन उसने हड़पा, 62 की लड़ाई हुई। लेकिन आज के दौर में जब ये एडवांसमेंट्स हो रहे थे, ये बन रहा था पैंगोंग स्पेंगर अलोंग साइड रोड, हिंदुस्तान को कब कब कितनी और कैसे जानकारी मिली? देखिए, चीन लगातार यही कहता आया है कि वो अपनी मोबिलाइजेशन के लिए नहीं, अपनी चीजों के डेवलपमेंट के लिए या फिर अपनी मूवमेंट के लिए कर रहा है। और यही भारत ने भी कहा। भारत ने जब DSDBO बनाया, ट्रैक रोड्स बनाए या कुछ भी बनाया, भारत ने बोला कि हमारे सिविलियंस को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। लेकिन चीन उस पर आपत्ति करता है। यानी आप तो बना सकते हैं, आप उन इलाकों के अंदर, विवादित इलाकों में सब कुछ बना रहे हैं, लेकिन जब भारत अपने इलाकों में बना रहा है जिसपे कोई विवाद नहीं है,
उस पर चीन की एतराजगी या फिर चीन इस तरीके से सरप्राइज अपना वो कर सकता है, ये निश्चित तौर पर एक बड़ी नहीं, अजीब लेकिन सी एक बात है। चीज मैं समझना चाहता हूं सुमित, क्या ये जो कुछ, क्योंकि अभी जब मेरी आर्मी जर्नल से रिटायर्ड से बात होती है, आपसे कई बार बात होती है, तो ये पता चलता है कि ये जो दिखाई दे रहा है असल में इसको बड़े संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। ये सिर्फ ये जो है, ये हमको जो लोकल महसूस होता है अपने नेचर में, ये लोकल नहीं है। इसके रिपरकशंस और इसके पीछे जो डिजाइन है ड्रैगन की, वो बहुत बड़ी है, उसको समझना पड़ेगा। और यहां पे ये कहा जा रहा है कि समंदर में उसको मालूम है कि हिंद महासागर से आने वाले रूट में, उधर मलक्का स्ट्रेट में उसको स्ट्रैंगुलेट कर सकता है, हिंदुस्तान और अमेरिका स्ट्रैंगुलेट कर सकते हैं। इसलिए वो ऑल्टरनेटिव रूट खोज रहा है, इसीलिए उसने वन बेल्ट रोड परियोजना शुरू की थी और इसीलिए वो भारत के चारों तरफ वो जाल बुन रहा है जिसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।